आचारम पार्टी और कम से कम दर्जनों पार्टी ऐसी भी हैं जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी जो सक्षम भी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि हम जो देश के लिए कोड बन चुका है, SC/ST एक्ट है या जातिगत आरक्षण है या पदोन्नतियों में आरक्षण है, जो लगातार योग्यता और प्रतिभागी हम देख रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जो अपनी अक्षमता के अनुसार चुनाव मैदान में भी उतरती है, कहीं भी आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आया, चुनाव में अक्षमता अनुसार भागीदारी की, राजस्थान में आएगा, वहाँ भी भागीदारी करेंगे। और जान पार्टी का मिशन 2023 क्या है? जैसे हर एक राजनीतिक पार्टियों का एक ही मिशन होता है, एक ही ध्येय होता है, भाई जैसे जैसे वोट दो और सत्ता प्राप्त करो। लेकिन इन सब के विपरीत हमारी पार्टी का मिशन 2023 है जातिगत आरक्षण मुक्त भारत का निर्माण करना, जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करना, जो 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा देश भर में। उसके लिए अब हमने 2 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली का आयोजन किया है। अब हमारा सबका दायित्व है कि इस रैली में अधिक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी हो, जनता की भागीदारी हो, जिससे देश भर में जो भी आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है, उसमें आत्मविश्वास जगे, आत्मबल जगे और वो शक्ति हमारे साथ जुड़े। इसलिए हम 2 अक्टूबर 2022 को हुंकार रैली करते हुए देश की सरकार को चेतावनी दे देंगे कि जो हमारी मांगे, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे साथी, जो हमारे दूसरे संगठन में आपसे पिछले काफी अरसों से मांग करते आ रहे हैं कि आप SC/ST एक्ट को खत्म करो, जातिगत आरक्षण को खत्म करो, समानता का अधिकार लागू करो, जो संविधान प्रदत्त है, लेकिन देश की सरकार नहीं कर रही। तो इसलिए हम जो है तो चेतावनी देंगे सरकार को 22 की जो रैली में कि आप हमारी मांगों पर तत्काल अमल कार्रवाई करें, मतलब 15 अगस्त 2023 से पहले जैसे डॉक्टर साहब भी पीड़ित हैं और भी देश में असंख्य लोग जो है SC/ST एक्ट से डायरेक्ट पीड़ित हैं, ऐसे असंख्य कर्मचारी अधिकारी हैं जो आरक्षण की व्यवस्था से, पदोन्नतियों में आरक्षण से पीड़ित है। तो हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे 15 अगस्त 2023 तक हमारी मांगों को स्वीकार करे सरकार, अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 से हम निर्णायक आंदोलन करेंगे। निर्णायक आंदोलन में आमरण अनशन होगा और उस समय हम फिर कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। ये टारगेट हम लेकर जेल भरो आंदोलन चल रहे हैं। जेल भरो इसके बाद में नहीं मानते सरकार तो जेल भरो आंदोलन बहुत जरूरी है। जब हम कुर्बानी देने का आगे तो हमें कुछ भी करो आप, एक धरना है ना, जेल में भी रहेंगे, एक धरना है ना गंगानगर में होगा, दिल्ली में भी हम कार्यक्रम डीजे कोल्ड है ना, उसके बाद बिल्कुल सर 15 अगस्त को वहाँ कर दूँ। 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त बहुत दूर है, क्या कर दूँ? दूसरा ये हमारे को बुलाओ सबको, हाँ बुलाओ। लोगों की याददाश्त बहुत स्लो होती है, वो फिर दुख भूल जाएगा, क्योंकि चुनाव में फायदा मिलेगा, ऐसा होता है। एक साल जाएगा चुनाव में अपना, तो दोबारा फिर करवा देंगे, और करवा देंगे, करवा देंगे। देखो पार्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि पार्टी के जो राष्ट्रीय मुद्दे तो नहीं है, जातिगत आरक्षण के जो मुद्दे हैं और भी है, लेकिन उससे निचला स्तर के जो मुद्दे हैं ताकि उस पर भी जोर दो, क्योंकि भवन निर्माण जब होता है जब 1-1 मिनट लगती है, तो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, लेकिन इनके अलावा मोहल्ले में जिला स्तर के इन मुद्दों पर भी आकर तेजी से उठाएंगे तो जो है हमारे पास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और मैं अगले महीने से या 1 तारीख के आसपास से रोज शाम को लगभग आधे घंटा या पौन घंटे के लिए मोबाइल पे 12 घंटे तक, मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा फोन को यूज नहीं करता, ऑपरेटर नहीं हो पाता ठीक से, लेकिन हम बोल तो सकते हैं। तो हम जो है
महीने के लिए या 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए हम कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे ताकि उसमें आप जो है मतलब उसमें उत्तर भी कर सकते हैं उसमें मोबाइल पे, और पार्टी का आगे विकास कैसे हो, कैसे करें। आप सीखिए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल से किस तरह से पार्टी बीजेपी जैसी पार्टी को हिला दी, भले ही झूठा बोल रहा दुर्गेश को भी मात दे रहा है बदले में, लेकिन मोदी ने ऐसी कर दी, लेकिन जो जीत पाया। हमारे यहाँ कितनी बेटी थी जो मुख्यमंत्री पद की बेटी, लेकिन उसकी बेटी बेचारी हार गई है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पार्टी को नीचे से, क्योंकि हमारी राजनीतिक दल पार्टी है, कोई दल विशेष वैसा तो है नहीं आरक्षण हटा दिया खत्म हो, हमारे तो मुद्दे से मतलब चलते रहेंगे। तो हम एक चीज़ ये मुद्दा हट गया, आरक्षण वाला मान लो कल कोई मान ले कर ले न भी कर भी ले, तो हमारी पार्टी का नाम ऐसा है कि मामला खत्म हो जाती है ना, खत्म होती नहीं। सुनो हमारी आप सोच सकते हैं हमारी पार्टी का खाली एक मुद्दा नहीं है, जाति का आरक्षण हमारा जन समस्याओं को निराकरण होगा भी हमारा। जनता की जितनी समस्या होगी हम निराकरण करेंगे, सुशासन देंगे, स्वच्छ सुशासन देंगे। बात तो सुनिए आप, जाति का आरक्षण विरोधी पार्टी, ठीक है, कल को हमारी सारी मांगे मान लो आरक्षण खत्म हो जाता है, और हो सकता है राजनीति को ऐसा अभी कुछ लग रहा है कि कोई पार्टी ऐसा कर तो उसमें हमारी पार्टी का नाम जो कुछ भी हमारी पार्टी बनी रहे, आगे तक बढ़े। और दूसरा अपन को न बढ़ाइए, पार्टी को बढ़ाओ, पार्टी बढ़ाएगी हम अपना बढ़ जाएंगे, पार्टी बढ़ेगी उसको भी सम्मान दो, उसको आगे बढ़, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ऐसी है साथ करने में लगी है, उसको सम्मान मिलेगा, उसको कुछ भी होगा, उसका सहयोग मिलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जो लोकसभा के चुनाव हो लगभग हमारे 540 सीटों पे 42 सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े हो, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे, हमारा झंडा कहीं कहीं नजर आए। जो और दूसरे प्रदेश है जिनमें दूसरी भाषा है वहाँ से भी हमारा संपर्क जारी रखना। अब दूसरी जो समस्या हमारी पार्टी की यहाँ आ रही है, तो मेरे साथ आ रही, साथ आपके पास मेरे पास आर्थिक समस्या सबसे बड़ी है, इसका अगर हल कर दे हम केजरीवाल को टक्कर दे। आर्थिक समस्या के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1-2 लाख रुपए में खर्च कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, और 1-2 लाख रुपये का कुछ भी नहीं बनता जब बाहर जाएंगे। हमें जनता से चाहे 100 रुपये लो 200 रुपये लो, ज़्यादा से चिंता करना पड़ेगा, इससे क्या है कि लोग भी जुड़े होते हैं। अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूँ जैसे और उनकी टीम से कोई बात नहीं, इसको आप मत करो, कोई बात नहीं, आप ना कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई पता नहीं होता। हाँ ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं और CCTV कोई बात है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम क्या हमने अपने पास से रखते हैं, बात किसी को बड़ी चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मैं निवेदन करता हूँ जैसे हिसाब से कि 2-4 दिन दिल्ली में रह के संगठन के प्रति परमानेंट काम करें, चाहे उसको धरना प्रदर्शन में रखें ताकि अपनी विचार भी बढ़े, पार्टी के कुछ और धरना प्रदर्शन से काम निकलेगा, बस लोगों से मेल जोल से काम करेगा, ज़्यादा जितने मिलोगे ना लोगों से जितनी ज़्यादा मुलाकात कराओगे, यही तो जुलूस निकालोगे। तो मैं बताऊँ एक बार, धरना आज अपन ये ये एक मिनट धरने से क्या मतलब कौन पूछता इसको है? किसने देखा दिल्ली में? और किसने देखा? कॉम्पिटिशन में। लेकिन मैं यदि इस झंडे को लेके 5 गलियों में घूम जाता तो मेरे को 500 आदमी देखता। आप राजस्थान से आ रहे हैं, ठीक है, 3 आदमी आ रहे, मैं दिल्ली से 20 आदमी भी लेके आ सकता था, लेकिन ऊर्जा जो होती है ना खाटो उसको जितने खर्च कर रहे हो लाख में काम नहीं, हमने सारी ऊर्जा लाख के लिए रखी है। जिस दिन 10-5 हज़ार 2-4-5 हज़ार आदमी है, उस दिन कम से कम लगे मेरे 400-500 आदमी आया तो मजे वाली बात। जो बार बार आएगा लौटा आएगा कैसे अपने लिए काम कितना आदमी। अच्छा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 10-5 दिन हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं दिल्ली में,
कुछ प्रोग्राम भी बनता रहेगा, प्रचार भी होता रहेगा और आगे की रणनीति बनती रहेगी। और उस पीढ़ी में हम एक दो जगह दिल्ली के अंदर अपने जिला स्तर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम रख लेंगे जिनसे हमारी पार्टी में जन जागरण पहले रखो हम तैयार हैं, रखो, लेकिन इम्प्लीमेंट हो बात नहीं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो, आप रखो ये बात करो, हम तैयार हैं आपके साथ। आज बसा हमें क्या है? जैसे आपने कहा मैं अभी राती बसा 2-3 आदमी कर रहे कुछ आज जैसे लेके आओ मतलब जैसे तो अच्छा बढ़ेगा। रुचि बढ़ेगी, अरे लोग उसको आज आते दो आदमी ऐसे चूसे दिए कि देखते थे कैसे क्या कर रहे हैं, ये कैसे क्या फर्क पड़ता है। अब आप मैं चलो बहुत अच्छा है आपके साथ हूँ, मैं केवल एक पूछना था, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम 500 आदमी की स्ट्रेंथ यहाँ दिखाएं, क्या वो अगर जो हम दिखाएंगे तो वो ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बस तो देखिए 500 का हम टारगेट, देखो आपके पास कोई कमी नहीं, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, रास्ता रहा हाथ तक, आप सब परिस्थिति सोशल मीडिया पे मेरा देखा तो बता कांग्रेस बीजेपी जितनी पार्टियां हमसे पीछे है बहुत कमी। सोशल मीडिया में मैं जो प्रचार कर रहा हूँ जितनी मतलब आरक्षण SC/ST एक्ट नहीं, राष्ट्रीय इंटरनेशनल और जो भी चलित में है वो सब हम चीज सब मुद्दे पे जो डाल हाँ सब आप देख रहे हो सर लगातार मेरे में कितने डाल आप सोशल मीडिया पे मतलब आप लोग साथ में मेरा हमारा मतलब आप ही हमसे ले जाओ उठा करके ना, हमने इस बात पर कभी हताश नहीं होना, क्योंकि हमारे साथ गहरे लोग आएंगे और एक बार जब पूछ जाएगी आवाज तो सारा देश हमारा साथ देगा। बशर्ते हम ना आगे बढ़ेगा, ये सोच करके कि भाई पैसे नहीं है या हम कैसे करें, हाँ चिंगारी तो है, चिंगारी लगानी है, उसमें राख आई हुई है, उसको हटाना है, हाँ बस हवा देनी है आपको, इतना सा काम है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चिंगारी लगी हुई है, हमने ये बात की तो पता है ना कि चिंगारी वहाँ पे मेरे से पीछे वाले गए नहीं वहीं पे डाली है। हाँ चिंगारी अपनी जगह है, उस पर राख आई हुई है, उस राख को हटा के हवा देनी है। चिंगारी तो है तो रास्ते तो हटे। आप दिल्ली के प्रेसिडेंट जब हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी मान लो आज हम सोच रहे हैं कि 2 आदमी भी मतलब बाद में जाएंगे, बाद में सुपर से बचेंगे कोई बात है। हैं? क्या है मैं बताता हूँ आज बचाने की सर्वाइव नहीं उस पार्टी को हाँ। कभी लाओ उसको अपन ये सोचेंगे कि सारा काम रविंद्र जटेड़ी जी करेंगे, अकेला आदमी रविंद्र जटेड़ी जी तो आपको ढूंढ लिया, अब आप उनकी आशाओं पे कितना खड़े उतरते हो ये तो आपको प्रूव करना है, उन्होंने तो आपको ढूंढा दिल्ली में। ठीक है जी करा नहीं इसमें गलत है, आशाओं पे खड़े उतरे, इनका काम है कि ये भी इनका काम है, ये तो आप इनको बुलाओ, ये कल दिल्ली में 10 दिन का 15 दिन का प्रोग्राम है, 15 दिन के लिए मैं जैसे विजय कुमार जी राजस्थान से आए, ये